आज हम देखते हैं यूशी अब जिस होटल में काम कर रही थी, शान वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आता है। घूमते घूमते वो एक रूम से यूशी को बात करते हुए सुनता है। यूशी फ़ोन पे अपने आप को मैनेजर बता रही थी। वो आके यूशी से कहता है उसकी क्या आदत ही है सबसे झूठ बोलना। यूशी कहती है उसके झूठ से किसी को चोट नहीं पहुँचती। शान जा ही रहा था लेकिन यूशी उसे रोकती है और असिस्टेंट के मुंह पे दरवाज़ा बंद करके आती है। उसे मौका मिला था शान को वो वीडियो दिखाने की। वो उसे आइडिया भी देती है कैसे उस वीडियो को यूज़ करना था। बाद में मैनेजर तो बंद कमरे में से इन दोनों को बाहर निकलते देख हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शान के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सबको लग रहा था शान सबके सामने चीफ से माफ़ी मांगने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा था, लेकिन शान सबके सामने वो वीडियो चला के प्रूफ कर देता है गलती उसकी नहीं बल्कि चीफ की थी। तब सारे उंगली शान से हटके चीफ पर उठती है। जिसके लिए शान इतनी बड़ी मुसीबत से बचा था उसे तो रिवॉर्ड्स मिलना ही था। आज यूशी भी बहुत खुश थी। शान का असिस्टेंट खुद आता है यूशी को शान के ऑफिस ले जाने के लिए। होटल के बाहर ताइचू से यूशी की मुलाकात हो जाती है। शान के पास जा रही थी सुन के ताइचू थोड़ा अपसेट हो जाता है। यहाँ दोनों वाइन पीने में बिजी थे और वहाँ फैन और उसकी मॉम शान के घर ना आने से परेशान हो रहे थे। यूशी नशे की हालत में फिर से शान को पुराना वाला शान समझ रही थी, उसे प्यार कर रही थी और शान भी चुपचाप था। वो यूशी को एक बार भी नहीं रोकता। वो तो फैन से भी झूठ कहता है कि वो काम कर रहा है, कब तक ख़त्म होगा उसे पता नहीं। कहीं ना कहीं उसे भी यूशी के साथ अच्छा लग रहा था। वो उसे थैंक यू भी कहता है, लेकिन अफसोस यूशी तो होश में ही नहीं थी। शान उसे सुला देता है, अपनी कोट भी उसे पहना देता है। वहाँ ताइचू अभी तक यूशी के लिए नीचे इंतज़ार कर रहा था। यूशी को जब होश आता है तब शान सो रहा था। बहुत लेट हो चुकी थी तो वो जल्दी से नीचे आ जाती है। ताइचू इन सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन यूशी को उससे क्या, वो आज बहुत खुश थी। ताइचू उसे अपने घर ले आता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और सुबह उसे काम पर भी जाना था। ताइचू यूशी के लिए अलग से स्लीपर्स टॉवल खरीद के रखे थे। वहाँ शान की नींद टूटने पे वो एक फ्रॉग डॉल देखता है। यूशी ने एक नोट छोड़ा था उसके लिए। उसमें लिखा था उस फ्रॉग को वो अपने पास रहने दे, वो पहले वाले शान का बेस्ट फ्रेंड था। ऐसे में जीशान वहाँ आ जाता है और उस नोट को देख शान को याद करवा देता है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वो कुछ और भी कहता लेकिन फैन आ जाती है। वाइन की बोतल देख के वो शान से पूछती है उसने किसके साथ ड्रिंक की थी। शान अपने असिस्टेंट का नाम लेता है। असिस्टेंट के आते ही फैन उसे डांटने लगती है शान को ऐसे अकेले छोड़ जाने के लिए। असिस्टेंट को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शान का फेस देख के उसे सब समझ में आ जाता है। फिर वो अच्छे से सोबर होने का एक्टिंग करता है। फैन उस फ्रॉक को देख के पूछती है किसने दिया था उसे। शान कहता है उसके एक एम्प्लॉय ने, जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। फैन को पता नहीं था किसने वो वीडियो की थी, इसीलिए वो खुश हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं इस तरफ शान उस फ्रॉक को लेके खेल रहा था और उस तरफ फैन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालने के लिए कहा था, क्योंकि उसे जानना था वो कौन थी जिसने शान की इतनी बड़ी मदद की। वो उसे रिवॉर्ड देना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चलता है वो यूशी थी तब तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अब ये जानना चाहती थी शान उससे और कितना झूठ बोल सकता था, लेकिन शान ना चाहते हुए भी बता देता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था वो फंस चुका है। जीशान भी शान की वजह से हारा हुआ महसूस कर रहा था और फैन भी शान की वजह से अपसेट थी। फैन जीशान से पूछती है क्या उसे भी लगता है शान को उसकी कोई परवाह नहीं। जीशान पूछता है क्या वो उसके हाँ कहने से मूव ऑन कर जाएगी। फैन को चुप रहते देख जीशान कहता है वो चिंता ना करे, उसके हर फैसले को वो सपोर्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं शान की मॉम की बर्थडे थी सामने, तो वो चाहती थी उसके पापा के दोस्तों को उनके बर्थडे पे बुलाया जाए, मतलब एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। दरअसल वो अपने बेटे के बारे में सोच के ही ऐसा फैसला लिया था। इस पार्टी के दौरान शान सबसे मिलता, बड़े बड़े बिजनेसमैन से जान पहचान होने से शान के बिजनेस में बहुत हेल्प होती। वह ताइचू आज भी डिनर पे आया था। मौका देख के यूशी की मॉम आज ताइचू से जितनी भी शिकायत थी वो बोल देती है। ताइचू भी कहता है इसमें उसकी कोई हाथ नहीं थी, उनकी बेटी ही थी जिसे खुद से वो काम करनी थी। फिर वो और क्या बोलती, ताइचू को वो बस उनकी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोलती है।
अगले दिन फैन ताइचो को बर्थडे की इनविटेशन कार्ड देने आती है। वो उसे साथ में पार्टनर भी लाने के लिए बोलती है। ताइचो योशी से कहता है उसकी पार्टनर बनने के लिए। अगली सीन में हम देखते हैं योशी अपनी यूनिफॉर्म ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम वो लेके आती है। योशी को उसकी मॉम बता देती है उन्हें बहुत पहले से ही पता था। योशी को जिस बात के लिए डर था वो तो एकदम क्लियर हो चुकी थी। आज उसे अपने मॉम का सपोर्ट भी मिल चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं ताइचो योशी को आके ले जाता है। वहाँ पार्टी में जैंग जिशान को एडवाइस देता है जाने माने बिजनेसमैन के साथ अपनी जान पहचान बनाने के लिए। वैसे जिशान को उसकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास दिमाग था। वहाँ योशी जब यहाँ आती है तब उसे याद आ जाता है एक दिन वो यहाँ शान को छोड़ने आई थी। अंदर जाने से पहले ही उसे मैनेजर का कॉल आता है। एक वेटर कम पड़ गया था तो वो योशी को वेटर की जगह लेने के लिए बोलता है। योशी कहती है वो अभी कहीं गई हुई है लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता। मजबूरन योशी को अपने मॉम को कॉल करके यूनिफॉर्म लाना पड़ता है। योशी की मॉम को बहुत ज़ोर से बाथरूम लगी थी। योशी को अभी ड्यूटी पे जाना था तो वो उन्हें खुद ढूंढ लेने के लिए बोलती है। ताइचो को योशी का केयर करते देख शान थोड़ा थोड़ा जल रहा था। वो योशी को ताइचो से दूर करने के लिए ताइचो को अपने साथ बिजी रखता है और वह योशी की मॉम बाथरूम से निकल के इतनी बड़ी रूम का टूर करने लगती है। ड्रेसिंग टेबल पे एक ब्रेसलेट था। योशी की मॉम उसे ट्राई करके देखना चाहती थी। वहाँ शान की मॉम केक वेक काट के थोड़ा ड्रिंक विंक करके थोड़ा सा थकान और सरदर्द महसूस कर रही थी। योशी की मॉम उस ब्रेसलेट को जब उतारने जाती है तब शान की मॉम आने लगती है लेकिन ब्रेसलेट उनके हाथों पे अटक गया था। शान के मॉम के आने से योशी की मॉम डर के मारे छुप जाती है लेकिन उनका पैर दिखाई दे रहा था। ये दोनों तो चोर समझ के डरने लगती है। सिक्योरिटी बुला के वो योशी के मॉम को पकड़वा देती है। सबके सामने शान की मॉम योशी के मॉम को चोर चोर कह के बहुत इंसल्ट करने लगती है। योशी बहुत घबरा जाती है। वो अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगती है। उसके मॉम को छोड़ देने के लिए बोलती है। शान भी उन्हें जाने देने के लिए बोलता है। ताइचो भी उनकी तरफ से बोलता है। शान को योशी के लिए बुरा लग रहा था। फैन भी उन्हें समझाती है। सबके समझाने के बाद वो योशी के मॉम को जाने देती है। योशी एकदम से चुप हो गई थी इन सब के बाद। योशी की मॉम उससे माफ़ी मांगती है उसे ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डालने के लिए। घर जाके ही सबसे पहले साबुन लगा के वो अपने हाथों से ब्रेसलेट उतारती है। योशी आज बहुत अपसेट थी। वो बाहर चली जाती है। ताइचो भी उसके पीछे जाता है। वहाँ शान का अपनी मॉम के साथ झगड़ा होने लगता है। उसकी मॉम चाहती थी वो कल ही योशी को जॉब से निकाल दे लेकिन शान ऐसे अपने मतलब के लिए किसी को जॉब से नहीं निकाल सकता था। ऊपर से योशी की कोई गलती भी नहीं थी। उनकी बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शान वहाँ से मूड ऑफ करके निकल जाता है। योशी को आज इस इंसिडेंट के बाद समझ आ गया था कि उसके और शान के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। योशी जैसे अपने आप को बदलना चाहती थी। वो पहले जैसे चीयरफुल नहीं लग रही थी। ताइचो उसे एडवाइस देता है कि दूसरों की बातों में आके खुद को बदलना नहीं चाहिए। वहाँ फैन के दिल में एक बात खटक रही थी कि योशी उनके पार्टी में किसके कहने पे वेटर का काम करने आई थी। वो मैनेजर को फ़ोन करके पूछती है तो उसे पता चलता है शान के कहने पे उसने ऐसा किया था। फैन खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। वो शान को फ़ोन करती है उसे जल्दी वापस बुलाने के लिए लेकिन शान कहता है वो लोग उसके लिए इंतज़ार ना करे। वो अकेला रहना चाहता है। फैन उससे पूछती है वो उससे प्यार करता है ना। शान डिस्टर्ब होके कहता है वो ज़्यादा ना सोचे जाके सो जाए। योशी यहाँ अकेले बैठी थी और शान भी बस ऐसे ही यहाँ आया था। उसे तो याद भी नहीं था इस जगह पे वो पहले आया था भी या नहीं। योशी को वहाँ देख वो उसके पास जाके बैठता है। वो उससे पूछता है क्या वो पहले कभी उसके साथ यहाँ आया था। योशी को तब पुरानी बातें याद आ जाती है। योशी अब तक तो शान को उसकी याददाश्त वापस दिलाने की बहुत कोशिश की थी। आज पहली बार वो शान को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और आज ही शान अपने दिल को समझ पाया था। उसने भी बहुत कोशिश की थी योशी को अपने से दूर करने की लेकिन उसे समझ ही नहीं आता था कि योशी उसे क्यों इतनी अट्रैक्ट करती थी। वो योशी से एडमिट करता है कि उसने पहली बार महसूस किया था जलन क्या चीज़ होती है। उसे पता था कि वो ताइचो की पार्टनर बन के पार्टी में आ रही थी। बस उससे दूर करने के लिए उसने उसे ड्यूटी में लगा दिया था।
उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसके बारे में सोचना कैसे बंद करे। यूशी कहती है उनकी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अगर फिर भी वो उसे डिस्टर्ब कर रही हो तो वो उससे माफ़ी चाहती है और वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से गायब होने को भी राज़ी है। शान कहता है अब तक उसे पता नहीं था प्यार क्या चीज़ होती है। हर पल अब जो वो महसूस करता है उसे लगता है कि वो उसके बारे में जो भी कह रही थी वो सब सही था। क्या वो उसे एक मौका दे सकती है? योशी कहती है क्या उसे पता है जब उसकी याददाश्त लौट आई थी तब वो उसके मुंह से यही बात सुनने के लिए हर पल दुआ मांगती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब वो दिल से चाहती थी कि वो उसे भूल जाए। क्या उनके लिए यही अच्छा नहीं होगा कि उन दोनों का रास्ता अलग हो जाए?